आप ही कहते हैं कि भगवान सबको प्राप्त होते हैं, मतलब जीव जंतु पशु पक्षी स्त्री पुरुष जो भी उनके नाम का सच्चे मन से स्मरण करता है भगवान सभी को मिलते हैं। तो क्या कभी सच में ऐसा हुआ है कि भगवान ने किसी जानवर को दर्शन दिए हो, उसे मोक्ष मिला हो? सुखदेव जी कहते बिल्कुल हुआ है। परीक्षित जी कहते यदि सच में हुआ है तो मुझे बताइए। तब महाराज सुखदेव जी अब राजा परीक्षित जी को एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि देखिए, एक त्रिकुट नामक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर एक सरोवर है। अब जो सरोवर है वो बहुत सुंदर है, मतलब बड़ा साफ सुथरा सा सरोवर है, उसमें भौरे भ्रमण करते हैं। उस सरोवर में एक मगर निवास करता है। तो एक दिन की बात है कि उस पर्वत पर गजेंद्र नाम के हाथी अपनी कई पत्नियों और कई बच्चों के साथ भ्रमण के लिए गए हैं। अब जैसे ही भ्रमण के लिए पहुंचे हैं, महाराज नजर पड़ गई है उस सरोवर पर। सरोवर बहुत सुंदर दिख रहा है। गजेंद्र सोचते क्यों ना थोड़ी देर आनंद लिया जाए, जल क्रीड़ा की जाए। तो सरोवर को देखकर जल क्रीड़ा याद आ गई है। तुरंत सरोवर में छलांग लगा दी। अपनी सूंड में पानी भर रहे हैं, बच्चों पर डाल रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, पत्नियों पर डाल रहे हैं, पत्नियां शर्मा रही हैं, मतलब सभी आनंद ले रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि सरोवर में एक मगर निवास करता है। मगर को लगता है कोई तो मेरे सरोवर में आया है, मेरे घर को गंदा कर रहा है। अब जितनी भी स्त्रियां बैठी हैं वो भली भांति जानती हैं, यदि आपने घर साफ सुथरा रखा है, कोई आकर के गंदा कर दे, फिर देखो मनी मन क्रोध, जल्दी से तो जाइए व्यक्ति। तो मतलब आपको अपना घर साफ सुथरा चाहिए, चीज जहां रखी थी वो वहीं रखी होना चाहिए। तो ऐसे ही अब उस मगर को क्रोध आता है, कहता है इतने अच्छे से घर को साफ सुथरा रखा है, अरे कौन आकर के गंदा कर रहा है? मगर सोचता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। महाराज मगर आकर देखता है तो एक हाथी है। अब मगर क्रोध में आकर के हाथी के पैर को अपने जबड़े में दबा लेता है। अब गजेंद्र को लगता है किसी ने तो पकड़ा है। तुरंत नीचे देखा तो मगर ने पकड़ा है। अब महाराज जैसे मगर ने पकड़ा, गजेंद्र बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके बाहर निकल सके, पर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सोचते हैं अपने बच्चों से सहायता मांगता हूं, पत्नियों से सहायता मांगता हूं। अब बच्चों से कह रहे मेरी सहायता कर। महाराज बच्चों ने एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास किया, फिर प्रयास करना बंद कर दिया। पिताजी हमसे नहीं होगा। अपनी पत्नियों से कहते तुम तो मेरी सहायता करो। महाराज पत्नियां भी एक बार, दो बार कोशिश करती हैं, फिर कोशिश करना छोड़ दो। तो गजेंद्र कहते हैं तुम लोगों के पीछे मैंने कितना कुछ सहा, अरे तुम्हें सुख देने के लिए मैं स्वयं बात छोड़कर जा रहे हो। बच्चे कहते पिताजी चिंता मत करो, आपके जाने के बाद हम हमारी माताओं का ध्यान रख लेंगे। गजेंद्र कहते थोड़ी तो शर्म करो, अभी तो मैं जीवित हूं, तब ऐसी बातें कर रहे हो तो असल में मरने के बाद क्या करोगे? अब महाराज बच्चे और पत्नियां साथ छोड़कर चली गई। अब गजेंद्र को समझ में आ रहा है कि जिनके पीछे पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, जिन्हें खुश रखने के लिए स्वयं कुछ भी सहते रहे, लगा था जो अपने हैं, आज सबसे पहले वही साथ छोड़कर गए। और देखिए यही स्थिति अधिकतर लोगों की होती है। आप अपने रिश्तेदारों पे, संबंधियों पे बहुत विश्वास रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब वो हमारा साथ देंगे, और असल में जब आपके ऊपर संकट आता है तो वही आपका साथ छोड़ करके सबसे पहले जाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति आपका साथ छोड़कर जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ समय पहले तो मेरे गुणगान गाता था, आज सबसे पहले साथ छोड़कर गया है। इसलिए महाराज कहा भी गया है कि प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से जग बांधियो क्योंकि को काहू को नहीं। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यदि आपसे कोई जुड़ा है
स्वार्थवश। जिस समय उस व्यक्ति का स्वार्थ निकल जाएगा, आपको छोड़ करके चला जाएगा, तो इसलिए उतना ही विश्वास कीजिए जितना जरूरी है। अब गजेंद्र को भी लग रहा है कि जिन पर इतना विश्वास किया, जब जरूरत पड़ी तब सबसे पहले साथ छोड़कर चले गए। अब जब गजेंद्र पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो अपने आप को अकेला पा रहे हैं, मतलब पीछे कोई नहीं है उनके। अब बहुत प्रयास कर रहे हैं, स्वयं कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे बाहर निकल सके। महाराज स्वयं भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब गजेंद्र बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, पानी में मगर की शक्ति बढ़ जाती है और हाथी की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब युद्ध करते करते कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो गजेंद्र को लगता है अब थक गए हैं युद्ध करते करते, कि कुछ समय बाद अंत समय निकट होगा। अब नजर पड़ती है कि उसी सरोवर में कमल का पुष्प लगा है। अब जैसे ही उस कमल के पुष्प को देखा, तुरंत याद आते हैं भगवान। सोचते हैं अंत समय है, यदि मुख में भगवान का नाम हो तो उससे अच्छी बात कौन सी। महाराज तुरंत उस कमल को तोड़ा है, सूंड में धारण किया है और बड़े ही करुण सुर में भगवान को पुकार लगा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। तो दोनों हाथ ऊपर करके भाव के साथ मीठी मीठी तालियां एक साथ।
ये दुनिया रहे ना सारी। गुजरूं जब मैं गुरुदेव तो तुम सद्गुरु बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। तालियां एक साथ। हरि बोल। चलने की हो तैयारी तब घोड़ा मिले ना गाड़ी। चलने की हो तैयारी तब घोड़ा मिले ना गाड़ी। चलने की हो तैयारी तब घोड़ा मिले ना गाड़ी। चलने की हो तैयारी तब घोड़ा मिले ना गाड़ी। मेरी सैया छूटे घनश्याम तो तुम नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। 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 तो दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे। तो मरा। इस तरह से अब गरुड़ पुकार लगाते हैं। जब जिस तरह से पुकार लगाई महाराज भगवान तुरंत सवार हो गए। अब दौड़े दौड़े चले आए। गजेंद्र का अंत समय आ चुका है, मतलब बहुत पीड़ा में है। जैसे ही भगवान आते हैं सबसे पहले भगवान का सुदर्शन चक्र निकलता है। अब वो चक्र सबसे पहले जाकर के उस मगर का उद्धार करता है। उसके बाद गजेंद्र का उद्धार होता है। परीक्षित जी कहते हैं बात समझ नहीं आई। कहते हैं कैसी बात? परीक्षित जी कहते हैं कि जब पुकार लगाई गजेंद्र ने तो उद्धार पहले होना था गजेंद्र का, लेकिन उद्धार पहले हुआ उस मगर का। अरे जब पुकार गजेंद्र ने लगाई तो उद्धार उनका होना था। सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए उद्धार दोनों का होना तय था, बस बात इतनी सी थी कि पहले उद्धार मगर का हुआ फिर गजेंद्र का। कहते हैं तो ये भी क्यों? जब पुकार गजेंद्र ने लगाई तो उद्धार पहले उनका होना था। कहते हैं देखिए इसके पीछे का कारण ये है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके भक्तों के भी चरण पकड़ लेता है तो भगवान अपने भक्तों से पहले उस व्यक्ति का
उद्धार करते हैं। यहाँ पर मगर ने पैर पकड़े गजेंद्र के, तो उद्धार उनका पहले हुआ। सीधी सी बात है, उद्धार दोनों का होना था, बस पहले मगर का हुआ फिर गजेंद्र का। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो मगर और गजेंद्र है ये दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे, दोनों को श्राप मिला था। ये उन्हीं के संस्कार है कि आज उनका उद्धार हुआ है। कहते हैं कैसा श्राप मिला था पूर्व जन्म में। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो मगर थे ये पूर्व जन्म में हूहू नाम के गंधर्व थे। मतलब भगवान के कुछ गंधर्व हैं, उनका काम होता है लोगों का मनोरंजन करना, हा हा ही हू, इस तरह के कुछ गंधर्व होते हैं। तो वही इस गंधर्व का नाम है हूहू। तो एक समय की बात है कि देखते हैं कि देवल ऋषि स्नान कर रहे हैं नदी में। सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ा उपहास किया जाए, मनोरंजन किया जाए। महाराज देवल ऋषि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे हैं। तब ये गंधर्व नदी में छलांग लगाता है और नीचे से जाकर के देवल ऋषि के चरण पकड़ लिए। अब देवल ऋषि को लगता है कि मानो किसी मगर ने पकड़ लिया है। देवल ऋषि बहुत घबरा गए, सारे मंत्र भूल गए। अब जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं, बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, अरे मुझे किसी मगर ने पकड़ लिया है। उस गंधर्व को लगता है शायद मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्योंकि देवल ऋषि पसीने पसीने हो चुके हैं। तब वो गंधर्व बाहर निकलता है, जोर से हंसता है। इतने से में डर गए। देवल ऋषि देखते कि कोई मगर नहीं, ये तो गंधर्व है। कहते मूर्ख हो तुम, अरे माना कि तुम्हारा काम है लोगों का मनोरंजन करना, पर एक बार देख तो लो कि सामने वाला व्यक्ति कर क्या रहा है। यहां पर मैं भगवान को अर्घ दे रहा था और सारे मंत्र भुला दिए। इतना ही शौक है ना पैर पकड़ने का, तो तुम्हें श्राप देता हूं, अगला जन्म जो होगा वो मगर योनि का ही होगा। महाराज वो गंधर्व बार बार हाथ जोड़ रहा है, कह रहे कि ऐसे श्राप क्यों दे रहे हो। अरे मैं तो गंधर्व भगवान ने बनाई इसलिए कि लोगों का मनोरंजन करूं, और मैंने क्या गलत कर दिया, आपके पैर ही तो पकड़े, उसमें कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी जो इतना बड़ा श्राप दे दिया। तब देवल ऋषि के समझ में आता है। फिर महाराज देवल ऋषि कहते देखो श्राप तो दे दिया, अब वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ